हेलो स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज के इस सफ़र के दौरान हमने विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु पर चर्चा की थी। काफ़ी समय से ऑनलाइन क्लासेज में हम विभिन्न बातों की अर्थात हमारे पाठ्यक्रम के तमाम अध्यायों की हम चर्चा कर चुके थे। आज का हमारा ये वीडियो 2021 में आपकी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है कक्षा 12 की, उसमें क्या संशोधित पाठ्यक्रम आएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो हाल ही में पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है, उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आगामी परीक्षा में आने वाले कौन कौन से टॉपिक होंगे और हमारे पाठ्यक्रम में किन टॉपिकों को शामिल किया गया तथा किन टॉपिकों को पाठ्यक्रम से हटाया गया है। तो जैसा आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सत्र 2020-21 हेतु कक्षा 12 भूगोल विषय का संशोधित ये पाठ्यक्रम है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे भूगोल विषय के अंतर्गत सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करते हैं कि एक पेपर हमारा सैद्धांतिक होता है अर्थात थ्योरेटिकल होता है, तो एक प्रैक्टिकल भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। प्रैक्टिकल के जो पूर्णांक निर्धारित हैं वो 30 अंक के हैं, जबकि थ्योरेटिकल जो पेपर होता है, सैद्धांतिक जो पेपर होता है, 56 अंकों का होता है तथा 14 अंक सेशन मार्क्स के प्राप्त होते हैं अर्थात 17 अंक के द्वारा दिए जाते हैं। हमारा पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम है, जहां विश्व तथा भारत दोनों की अलग अलग चर्चाएं की जा रही हैं। हालांकि मूल विषय वस्तु एक ही है, लेकिन भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में अलग अलग इनका अध्ययन किया जाता है। जैसा आप सामने देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस है जो चला आ रहा है, लेकिन इस सिलेबस में से जो कटौती की गई है वो हम देखेंगे। जैसे इकाई नंबर 1 मानव भूगोल का परिचय है, यहाँ इस इकाई में से किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया। पहले की भांति इस इकाई में आपको मानव भूगोल के परिचय से साथ साथ विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें एस्किमो, बुशमैन, गोंड और ये भील 4 प्रकार की जनजातियां थीं, जिनका अध्ययन करने को मिलेगा। इकाई 2 विश्व की जनसंख्या से संबंधित थे, जिसमें आप विभिन्न 5 उप इकाइयों को देख सकते हैं, लेकिन इन 5 उप इकाइयों में जो चौथी और 5वीं इकाई आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ये हटाया गया भाग है प्रवास और मानव विकास। इसकी संपूर्ण अंश को हटा दिया गया है, अर्थात यहाँ से प्रवास और मानव विकास की संकल्पना है, इन दोनों टॉपिकों को इस इकाई में से हटा दिया गया। अर्थात हमें इस इकाई में
जो 3 उप इकाइयां दे रखी हैं, जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या संरचना, के बारे में अध्ययन करना होगा। तीसरी इकाई में जहां विश्व में मानव अधिवास दे रखे हैं और 3 उप इकाइयां इसमें शामिल हैं, जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों के बारे में जानकारी होगी, नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्या और समाधान, और मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती का अध्ययन यहाँ पर शामिल किया गया। लेकिन अब संशोधित पाठ्यक्रम में ये जो तीसरी उप इकाई है, मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती, इसे हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती तीसरी इकाई की तीसरी उप इकाई को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, अर्थात यहाँ से इसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। वहीं चौथी इकाई के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। चौथी इकाई जो मानव व्यवसाय से संबंधित है, इसमें प्राथमिक द्वितीयक व्यवसायों के साथ साथ तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय शामिल किए जाते हैं। इस इकाई में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया और इसे एज इट इज रखा गया है। वहीं पांचवी इकाई जो विश्व के परिवहन और संचार से संबंधित इकाई थी, इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। आपको यहाँ किसी भी प्रकार के परिवहन और संचार, जो पहले अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन से संबंधित ये लेसन था, काफ़ी विस्तृत लेसन था और स्टूडेंटों को पढ़ने में थोड़ा सा ये टफ भी लगता था। इस लेसन को यहाँ से हटाया गया है। वहीं इकाई नंबर 6 के अंतर्गत पर्यावरणीय समस्याएं तो रखी हैं, लेकिन जो वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन थे, उन वैश्विक पर्यावरण सम्मेलनों को टॉपिक से हटा दिया गया है। जैसा आप देख सकते हैं, जैसा अभी मैंने चर्चा की थी, इकाई नंबर 5 जो परिवहन से संबंधित थी, यहाँ संपूर्ण इकाई को हटाया गया है और इकाई नंबर 6 में से जो उसकी दूसरी उप इकाई थी, वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन, इसे समाप्त किया गया है। इस तरह से हमारे जो खंड ए किताब थी, अर्थात विश्व के भूगोल से संबंधित जो किताब थी, उसमें से इन टॉपिकों को हटाया गया है। तो इस तरह से हमारा सिलेबस यानी पाठ्यक्रम काफ़ी संक्षिप्त हो जाता है। वहीं खंड बे की यदि हम बात करें, जो भारत से संबंधित था, जिसमें 8वीं इकाई में से आपको प्रजातीय समूह जो दिए गए हैं, ये पढ़ने को नहीं मिलेंगे। अर्थात आप देख सकते हैं इकाई नंबर 8 की उप इकाई नंबर 3 का जो प्रजातीय समूह से संबंधित टॉपिक था, संपूर्ण उप इकाई, इसे हटाया गया। 9वीं इकाई जो संसाधन से संबंधित है, आप सामने देख सकते हैं, ये संपूर्ण इकाई को हटा दिया गया है। ये संसाधन से संबंधित काफ़ी विस्तृत लेसन था। ये संसाधन थे जैविक, अजैविक संसाधन, इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज, पशु संसाधन, मत्स्य संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ऐसा काफ़ी विस्तृत लेसन था जिसे पाठ्यक्रम से हटाया गया है। इसके अलावा लेसन इकाई नंबर 10 जो कृषि एवं रासायनिक कृषि से संबंधित है, इसे भी पाठ्यक्रम से समाप्त किया गया है। आप देख सकते हैं इकाई नंबर 8, इकाई नंबर 9 और इकाई नंबर 10 को इस तरह से यहाँ संपूर्ण इकाई समाप्त की गई। और इकाई नंबर 12 विकास एवं नियोजन से संबंधित है, इसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो हटाया गया है, विकास एवं नियोजन हटा दिया गया है, कृषि एवं रासायनिक कृषि के जो कृषियों के प्रकार थे वो समाप्त कर दिए गए, संसाधन नामक इकाई पूरी तरह हटा दी गई है, और प्रजातीय समूह, भाषाई वर्ग, धार्मिक संरचना जो 8वीं इकाई की तीसरी उप इकाई थी, इसे पूरी तरह समाप्त किया। इसके अलावा यहाँ 5वीं इकाई विश्व में परिवहन संचार, उसे समाप्त किया गया है। वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन जो थे, इन्हें समाप्त किया है। तो ऐसे में हमारा पाठ्यक्रम काफ़ी संक्षिप्त हो जाता है।
इधर बात करें 13वीं इकाई में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। राजस्थान से संबंधित ये इकाई है, जनसंख्या अर्थव्यवस्था संबंधित, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, विशेष रूप से राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा आपके मानचित्र आते हैं, भारत से संबंधित मानचित्र होगा, राजस्थान से संबंधित मानचित्र होगा और एक विश्व से संबंधित मानचित्र होगा, अर्थात 3 मानचित्र होंगे। प्रैक्टिकल की यदि हम बात करें तो इस तरह से आपके पहले 6 इकाइयां हुआ करती थी प्रैक्टिकल की, जिसमें से तीसरी इकाई और छठी इकाई को हटा दिया गया है। माध्य का बहुलक वाले जो आंकड़े हुआ करते थे, मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व करने पड़ते थे, उन सवालों को हटाया गया और एक जो भौगोलिक सर्वेक्षण, क्षेत्रीय सर्वेक्षण हुआ करता था, किसी गांव में जाकर, किसी क्षेत्र विशेष में जाकर वहाँ की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करनी होती थी, उसे भी पाठ्यक्रम से हटाया गया है। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल कार्य में, प्रायोगिक कार्य में इकाई क्रमांक 3 और 6 संपूर्ण रूप से हटा दी गई है। तो इकाई नंबर 3 आंकड़ों का एकत्रीकरण और इकाई नंबर 6 क्षेत्रीय अध्ययन था, इन्हें समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा भूगोल विषय का पाठ्यक्रम काफ़ी संक्षिप्त हो जाता है। अब हमें देखना यह है कि आने वाले समय में जो भी हमारे पास शेष समय रह रहा है, उसमें हम किस प्रकार की रणनीति को तैयार करते हैं, किस तरह से परीक्षाओं की हम तैयारी करते हैं और परीक्षाओं में किस तरह सफलता हासिल करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य और परीक्षाओं में बेहतर सफलता की कामना के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।